श्री शुभ संवत 2080 फाल्गुन बदी द्वादशी तिथि गुरुवार दिनांक 7 मार्च 2024 ईस्वी को चंद्रमा की दृष्टि से 12 राशियों का भाग्यफल। चंद्रमा आज सूर्योदय के समय मकर राशि में 8 अंश तथा 14 कला से दिन का शुभारंभ कर रहे हैं। चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी हैं और चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो मकर राशि में मंगल भी बैठे हुए हैं इस समय 13 अंश से। तो मंगल और चंद्रमा जहाँ एक साथ बैठते हैं तो उसको लक्ष्मी योग बनाते हैं। तो आज कुंडली में लक्ष्मी योग किसकी कुंडली में किस भाव में पड़ रहा है लक्ष्मी योग, उसको जानते हैं। इसे जानने से पहले थोड़ा चंद्रमा के स्वभाव के बारे में जान लेते हैं। चंद्रमा सूर्य बुध मंगल व गुरु से मित्रता करते हैं, ये मित्र हैं। और शुक्र शनि और बुध से शत्रु भाव रखते हैं चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा से कोई शत्रुता नहीं करता। शुक्र और शनि समभाव में हो जाते हैं, चंद्रमा से रहते हैं, और बुध मित्र भाव में रहते हैं। और सूर्य बुध मंगल व गुरु तो मित्र हैं ही। चंद्रमा मकर में इसमें लक्ष्मी योग बनाए हुए हैं और ये लक्ष्मी योग कुंभ राशि में जब तक चंद्रमा नहीं प्रवेश करेंगे तब तक बना रहेगा। 8 मार्च दिन शुक्रवार को रात्रि 7:15 में प्रवेश करेंगे, तब तक शुक्रवार को रात्रि 7:15 बजे तक लक्ष्मी योग मकर राशि में बन रहा है। इसको जान करके किसके भाव किसके कुंडली में ये मकर राशि कौन से भाव में पड़ रहा है, उस क्षेत्र में लक्ष्मी योग बना है, उसको जान करके जो मित्र ग्रह हैं इनकी दृष्टि है या इनका साथ है, इनका घर है, वहाँ पर बैठे हैं तब तो लाभ अच्छा है। लेकिन जहाँ पर चंद्रमा शत्रुता रखते हैं जिससे शुक्र बुध और शनि से, तो उसमें थोड़ा सा शांति करेंगे तो लक्ष्मी योग प्रबल हो जाएगा। चंद्रमा का स्वभाव सौम्यता देना, सज्जनता, शील, संकोच, लज्जा, भावुकता, ये सब चंद्रमा देते हैं। और सुंदरता भी प्रदान करते हैं। जल यात्रा में लाभ देते हैं, जल यात्रा कराते हैं। और मन को, बुद्धि को, राजकीय लाभ, माता व संपत्ति के कार्यग्रह माने गए हैं। मन बुद्धि को और राज्य से लाभ, माता को और संपत्ति के क्षेत्र में अच्छे लाभ देते हैं, इनको प्रभावित करते हैं। इस तरह से चौथे भाव को, 7वें भाव को और लग्न को विशेष प्रभावित करते हैं। लग्न में 7वें भाव में और चौथे भाव में चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही तो प्रभावित करते हैं। चंद्रमा चौथे भाव में कमजोर नहीं होते हैं, अच्छा फल देते हैं। चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में कमजोर होते हैं। तो चौथे, 8वें और 12वें भाव में जिसके हैं तो थोड़ा सा चंद्रमा की पूजा करेंगे या और मंगल की लक्ष्मी योग को, तो उनमें भी लाभ देंगे। अब जान लेते हैं चंद्रमा और मंगल लक्ष्मी योग मेष राशि वालों के लिए किस भाव में है। मेष राशि वालों के लिए लक्ष्मी योग आजीविका के क्षेत्र में 10वें भाव में है, पिता का घर है, कर्म का क्षेत्र है, तो यहाँ पर अच्छा लाभ दे रहे हैं। और लक्ष्मी योग की दृष्टि मेष राशि वालों के लिए चौथे भाव माता के घर पर है, सुख को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की दृष्टि चौथे भाव में माता के घर में थोड़ा बाधक बन रहे हैं। तो राहु की शांति कर देंगे तो आजीविका के क्षेत्र में और सुख के क्षेत्र में अच्छा लाभ मिलेगा लक्ष्मी योग का। इसी तरह से वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, भाग्य भाव में लक्ष्मी योग बनाए हुए हैं। और तीसरे भाव में भ्राता के घर में, उत्साह के घर में दृष्टि डाले हुए हैं। तो भाग्य भाव को बढ़ाने के लिए लक्ष्मी, चंद्रमा और मंगल जो भी कार्य कराएं लक्ष्मी के क्षेत्र में, धन के क्षेत्र में, उसको करने में पीछे न रहें। और उत्साह और भ्राता के लिए थोड़ा राहु की शांति कर देंगे तो उत्साह में वृद्धि होगी और लाभ मिलेगा, भ्राता को भी लाभ मिलेगा। चंद्रमा प्रेम के देवता हैं और मंगल उत्साह के देवता हैं। प्रेम तब होता है जब पवित्रता रहती है, मन में विशेष करके पवित्रता है तो प्रेम उत्पन्न होगा, और उसी में उत्साह आ गया। जहाँ प्रेम और उत्साह की संगति होती वहीं लक्ष्मी योग बनता है। ये सब ग्रह भाव को प्रभावित करते हैं। ऐसा जान करके कौन ग्रह किस भाव को प्रभावित कर रहे हैं, किस अंग को प्रभावित कर रहे हैं, उसको जान करके उसी के अनुसार कार्य करें तो लाभ मिलता है। मिथुन राशि वालों के लिए लक्ष्मी योग 8वें भाव में है, आयु के घर में। 8वें चंद्रमा और मंगल कमजोर हो जाते हैं
तो इस लक्ष्मी योग का लाभ लेने के लिए थोड़ा लक्ष्मी योग की पूजा करेंगे, चंद्रमा मंगल की, तो लाभ मिलेगा। और दूसरे भाव में दृष्टि डाले हुए हैं संचित धन के क्षेत्र में, परिवार के क्षेत्र में, वहाँ भी लाभ दे रहे हैं। लेकिन वहाँ जहाँ दृष्टि पड़ रही है सभी राशि वालों के लिए, जहाँ लक्ष्मी योग की दृष्टि पड़ रही है वहीं राहु की भी दृष्टि इसमें पड़ रही है। तो राहु की दृष्टि को शांत कर देंगे तो आयु में लाभ होगा और धन के क्षेत्र में, संचित धन में लाभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा सप्तम भाव में पत्नी घर में है, लक्ष्मी योग बनाए हुए हैं, और प्रथम भाव में तन भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। तो लक्ष्मी योग इस समय पत्नी के घर में, भाग्य का घर भी माना जाता है, बहुत अच्छा योग है। और तन भाव में दृष्टि पड़ी है तो वहाँ भी लाभ दे रहे हैं, बस राहु की थोड़ी शांति कर दें तो लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों से ये लक्ष्मी योग छठे भाव में है, छठे आठवें, जैसा कहा गया चंद्रमा कमजोर होते तो लक्ष्मी योग थोड़ा कमजोर है, लेकिन बना है लक्ष्मी योग तो धन का खर्च करेंगे थोड़ा तो शत्रुओं से लाभ होगा, शत्रु शांत होंगे, स्वास्थ्य में रक्षा होगी। जहाँ भी लक्ष्मी योग बन जाए, शुभ योग जहाँ भी जिस घर में बनता है नुकसान नहीं करता, भले कमजोर हो कम लाभ, लेकिन लाभ देता ही है। और 12वें भाव में दृष्टि पड़ी है व्यय के क्षेत्र में, तो इस समय खर्च कर देंगे व्यापार के क्षेत्र में या जहाँ से लाभ मिलने का योग है तो वहाँ से लाभ अवश्य मिलेगा, लाभ बढ़ जाएगा। बस यही है, राहु की शांति कर देंगे, राहु ऐसा करने से रोक रहे हैं तो लाभ मिलेगा। शत्रु स्वास्थ्य के क्षेत्र में और व्यय के क्षेत्र में लाभ होगा। कन्या राशि वालों से ये लक्ष्मी योग पंचम भाव में बना हुआ है, संतान के घर में है और यही शिक्षा का क्षेत्र है। तो इसमें शिक्षा लेने वाले जो अध्ययन कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो लक्ष्मी योग बना हुआ है। आजीविका के क्षेत्र में जो कोई प्रयास कर रहे होंगे तो उससे सफलता मिलेगी और संतान को भी लाभ मिलेगा। 11वें भाव में दृष्टि डाले हुए हैं तो 11वां भाव तो लाभ का होता ही है, तो लाभ घर में भी लक्ष्मी योग की दृष्टि पड़ी है। बस वही है कि राहु की शांति कर देंगे तो लाभ भी प्रबल होगा कन्या राशि वालों के लिए, और संतान को भी लाभ होगा और शिक्षा के क्षेत्र में। और तुला राशि वालों के लिए लक्ष्मी योग बना हुआ है चौथे भाव, माता के घर में। इसमें माता की अगर सेवा कर देंगे, माता को प्रसन्न कर देंगे, आशीर्वाद लेंगे तो बहुत लाभ होगा लक्ष्मी योग। चौथे घर में चंद्रमा प्रबल हो जाता है, अच्छे कारक ग्रह हैं। और 10वें आजीविका के घर में दृष्टि डाले हैं, कर्म के क्षेत्र में इस समय योग बना हुआ है तुला राशि वालों के लिए। बस वही राहु की शांति कर देंगे तो आज का आजीविका का क्षेत्र भी सुरक्षित हो जाएगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए लक्ष्मी योग उत्साह के घर में है, पराक्रम के घर में है, तो पराक्रम से इस समय लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। और छोटे भ्राता भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। बड़े भ्राता का तीसरे भाव से सभी भाई बहनों का देखा जाता है, लेकिन बड़े भ्राता का 11वें भाव से लाभ देखते हैं, फल देखते हैं, और छोटे भाई बहनों का तीसरे से। तो इस तरह से जान करके लक्ष्मी योग वृश्चिक राशि वालों के लिए तीसरे भाव में बना हुआ, पराक्रम के घर में, उत्साह के घर में, और 9वें भाग्य भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। भाग्य में भी इस समय जो वृद्धि हो रही, भाग्य का निर्माण हो रहा है, उसमें धन लाभ होगा। बस वहीं राहु की शांति कर देंगे तो लाभ मिलेगा। धनु राशि वालों के लिए लक्ष्मी योग द्वितीय भाव में बना हुआ, धन के घर में बना हुआ है, बहुत अच्छा है। धन जो संचित धन है उसमें से थोड़ा शुभ कार्य में लगा देंगे, माता पिता की सेवा में, परोपकार में लगा देंगे तो वो बहुत अच्छा लक्ष्मी योग प्रबल हो जाएगा। अष्टम में दृष्टि पड़ी हुई है आयु के घर में, तो थोड़ा सा यहाँ पर राहु की, चंद्रमा मंगल की शांति, चंद्रमा मंगल को थोड़ा दान कर देंगे और राहु की शांति में राहु का दान कर देंगे तो आयु के क्षेत्र में वृद्धि होगी और मन प्रसन्न रहेगा और स्वास्थ्य लाभ होगा। मकर राशि वालों के लिए प्रथम भाव में ही है, तन भाव में है, मकर राशि में लक्ष्मी योग बना हुआ है, बहुत अच्छा है। और सप्तम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं। सप्तम भाव पत्नी का होता है और प्रेम से संबंधित होता है, भाग्य से संबंधित होता है, तो तन भाव में तो अच्छा लाभ दे रहे हैं। पत्नी के घर में राहु की दृष्टि पड़ने से मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा रुकावट है लक्ष्मी योग में, तो राहु की शांति करेंगे तो लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए मीन राशि में है और कुंभ राशि वालों 12वें भाव में है और छठे भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो 12वें भाव में थोड़ा लक्ष्मी योग कमजोर हो जाता है। तो लक्ष्मी योग कमजोर होता है तो थोड़ा सा पूजा पाठ कर देंगे तो व्यय
सुरक्षित रहेगा और नाजायज खर्च नहीं होगा, और जो खर्च होगा उससे लाभ ही होगा। लक्ष्मी योग जहाँ बन गया, कमजोर है तो थोड़ा सा शुभ कर्म करने से वो लाभ देने लगते हैं, और प्रबल है तब तो वैसे ही दे रहे हैं, उसमें शुभ कर्म हुआ तो और प्रबल योग बन जाता है। छठे भाव में दृष्टि डाले हुए कुंभ राशि वालों के लिए लक्ष्मी योग का तो ये स्वास्थ्य का घर है, ऋण रोग का है और शत्रु का है। तो वहाँ पर शत्रुओं से को बस में करने के लिए थोड़ा धन खर्च कर देंगे, स्वास्थ्य में धन खर्च कर देंगे या ऋण रोग में, तो बड़ा लाभ मिल जाएगा, ऋण रोग से छुटकारा मिल जाएगा और शत्रु भी शांत हो जाएंगे और वे भी ठीक होगा कुंभ राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों से लक्ष्मी योग एकादश भाव में है। एकादश भाव तो लक्ष्मी योग बहुत प्रबल माना गया है, और पंचम भाव में दृष्टि डाले हुए हैं, तो पंचम संतान और शिक्षा का क्षेत्र है। तो इसमें राहु की दृष्टि है तो पांचवें संतान के लाभ के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में लाभ के लिए राहु को शांत कर देंगे, लाभ मिलेगा। एकादश भाव में बैठे हैं, लक्ष्मी योग प्रबल बनाए हुए हैं। बस यह है कि लक्ष्मी योग के साथ साथ में कुछ शर्तें भी रहती हैं। जैसे लक्ष्मी योग बना है तो साधारण ये जिसका जो घर है उस घर में बना हुआ लाभ देगा, लेकिन जैसे 11वें जब चंद्रमा और मंगल हैं और वहीं पंचम भाव धनु या मीन का हो गया तो ये अखंड लक्ष्मी योग बन जाता है, और वहीं पंचम भाव मिथुन का या कन्या का हो तो ये भी बहुत दिव्य प्रबल लक्ष्मी योग बनता है, श्री योग बनता है। तो ऐसा रहता है। और जब जिस योग पर कहते हैं कि शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती, मित्र ग्रहों की दृष्टि पड़ती, तो योग प्रबल हो जाता है, और जहाँ पर पाप ग्रह देखते हैं या शत्रु ग्रह देखते हैं तब वहाँ लाभ कम हो जाता है। और बहुत सी बातें हैं। ये कुंडली का क्षेत्र जो है, ज्योतिष का क्षेत्र है, ये बहुत गहराई में जाने पर ढूंढ कर निकालने पर तो थोड़ा सा पता चलता है। कौन ग्रह किस भाव में देख रहे हैं, जैसे राहु 5, 7, 9 को देखते। राहु केतु की चर्चा यहाँ नहीं की गई क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह हैं, इनको थोड़ा सा इनका उपाय कर देने से ये शांत हो जाते हैं। और जैसे सभी ग्रह 7वें भाव पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं, राहु 5वें, 7वें, 9वें देखते हैं, सदा हमेशा बकरी रहते हैं। केतु भी 5वें, 7वें, 9वें देखते हैं, उल्टे चलते हैं, उल्टी दृष्टि देखते हैं। और गुरु हमेशा 5, 7, 9 को देखते हैं लेकिन सीधी दृष्टि से देखते हैं। मंगल 4, 7, 8 को देखते हैं, सीधे रहते हैं, सीधी से रहते हैं। जैसे सूर्य और चंद्रमा कभी भी बकरी नहीं होते, हमेशा सीधी चाल चलते हैं, आगे चलते हैं। और राहु और केतु सदैव उल्टी चाल चलते हैं, पीछे चलते हैं, मार्गी नहीं होते। और बाकी के ग्रह कभी मार्गी हो जाते हैं और कभी बकरी हो जाते हैं। जब कोई भी ग्रह बकरी होता है तो उल्टा फल देता है, मार्गी होता है तो अच्छा फल देता है, स्वभाव के अनुसार फल देता है। तो ऐसा जान करके अपने ज्योतिष के अनुसार अपने दिन को शुभ बनाएं, सफल बनाएं। और विशेषकर उपाय के लिए तो यहाँ पर केवल चंद्रमा के स्वामी शिव जी हैं, शंकर भगवान हैं। शिव जी की पूजा करने से बहुत लक्ष्मी योग का बहुत लाभ होगा। ऐसा जानकर लक्ष्मी योग का लाभ उठाएं, अवश्य लाभ उठाएं। और शिव जी की पूजा से चंद्रमा और हनुमान जी की पूजा से मंगल प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ऐसा जान करके ये सब जो अच्छे बराबर बीच में अच्छे अच्छे योग बनते हैं उससे लाभ उठाएं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।